वॉकआउट किया है कांग्रेस पार्टी ने। उन्होंने कहा कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया है। हिमाचल की विधानसभा के इतिहास में पहली बार नियम 67 के अंतर्गत चर्चा को स्वीकार किया गया, इसलिए कि विषय गंभीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नियम के अनुसार 2.5 घंटे की चर्चा इसमें अलाउड रहती है और 2.5 घंटे की चर्चा 2 दिन से भी ऊपर हो गई, 2.5 दिन की होगी, कल रिप्लाई होगा। ऐसे में अपने विधायक कौन कौन बोलेंगे वो सूची उनकी ओर से आती है और उनको वो निर्धारित करना चाहिए था किसको पहले बोलना है, किसको बाद बोलना है, किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तय नहीं कर पाए। ऐसी परिस्थिति में आज सदन में विस्तार से 5 बजे तक जो है पूरी चर्चा को हमने चलने दिया, कहीं किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं। लेकिन बाद में जिन सदस्यों के नाम उन्होंने लास्ट में भेजे थे तो स्वाभाविक रूप से वो कठिन थे, क्योंकि हमने तय किया कि कल चर्चा होगी, कल रिप्लाई होगा। ऐसी सूरत में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि विपक्ष के नेता की बात को विधायक कोई ना सुनने के लिए तैयार है, ना मानने के लिए तैयार है। नेतृत्व तो विहीन होगी कांग्रेस पार्टी। जहां तक आप कह रहे हैं कि वॉकआउट, मेरे हिसाब से ये वॉकआउट नहीं है, क्योंकि वॉकआउट जो है वो ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि हम सदन से जो है वो वॉकआउट कर रहे हैं। रिकॉर्ड में कुछ नहीं कहा गया, सामान उठाया, नारे लगाते लगाते चले गए। ऐसे में ये स्वस्थ परंपरा नहीं है कि आप सदन में जब चाहो तो बैठें, सदन में जब चाहो तो चले जाएं। ऐसी एक उचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं सारी चीज की निंदा करता हूं। सर, गंभीर चर्चा के नाम पे के लिए किसी ने उनको रोका नहीं, उनका नाम उनके विधायक दल की ओर से वहां स्पीकर के पास नाम जब बोलने के लिए जाता है तो उस सूची में किस क्रम पे होना चाहिए तो वो उनको तय करना है, उस पर हमको कुछ नहीं करना है। हमने तो समय की बात कही है। जहां तक उनके आरोपों की बात है, अगर आरोप है तो वो लिख करके दे, तथ्य के आधार पर दे, उस पर हम जानकारी हासिल करेंगे। ऐसे उनके कहने पर होगी, क्योंकि वो झूठ भी बहुत बोलते हैं, सत्य तो कभी बोलते नहीं। थैंक यू।